So, hello everyone, welcome back. And today we are going to discuss the second important topic of the chapter one, which is organizing committees and their pre, post, and during. So, प्री का मतलब होता है पहले। यहाँ मैंने लिखा भी है हिंदी में, जो काम हमें पहले करने हैं इवेंट के, जो पहले हो जाने चाहिए। पोस्ट होता है बाद में, और ड्यूरिंग होता है उसके दौरान। ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं, अब जैसे किसी के घर में शादी है भाई, तो पहले क्या काम करते हैं, वेन्यू डिसाइड करना, कहाँ पे शादी करनी है, कौन से दिन करनी है, खाने में क्या क्या रखवाना है, ये पहले का काम है। बाद में क्या करना है भाई, जो कन्यादान आया है उसको काउंट करना है। ठीक है, उसके अलावा जो बिल्स हैं वो पे करने हैं, चलो जी ये भी कर देंगे। दौरान में क्या है जी, शादी करवानी है, सारे गेस्ट का वेलकम करना है, ये सब आपका दौरान का काम है। तो ऐसे ही एक हमारा स्पोर्ट्स का भी इवेंट होता है, तो उसका भी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट होता है। और उसके लिए हमारे पास अलग अलग कमेटीज होती हैं। सबसे पहली कमेटी है आपकी टेक्निकल। हम जल्दी जल्दी बात करेंगे और जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, क्योंकि आप वीडियो देखना है यूट्यूब पे, तो वीडियो हम रखेंगे छोटी। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी भी हेल्प होती रहे। और कुछ भी डिस्कस करना हो आप कमेंट में डाल देना। अब टेक्निकल कमेटी क्या होती है भाई, जिसमें हमारे सारे रेफरीज, ऑफिशियल्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं, जो कि टेक्निकल टर्म्स पे काम करते हैं एक इवेंट की। तो ये, अब इसको अगर हमें डालना हो कि हम प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप वो भी करेंगे। अब ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द वेरियस ड्यूटीज ऑफ टेक्निकल कमेटी। ठीक है, तो आप पहले टेक्निकल कमेटी को डिफाइन करेंगे। फिर आप एक हेडिंग डालेंगे, प्री इवेंट, या फिर प्री इवेंट ड्यूटीज। फिर आप उसमें उसकी प्री की ड्यूटीज लिख देना। फिर ड्यूरिंग द इवेंट ड्यूटीज, फिर आप ड्यूरिंग की लिख देना। फिर पोस्ट इवेंट ड्यूटीज, फिर पोस्ट की ड्यूटीज लिख देना। ऐसे क्या होगा, आंसर बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा और आपके मार्क्स कटने की कोई जगह नहीं रहेगी। तो प्री में इनका काम है फिक्सचर्स क्रिएट करना। ठीक है, ये आपको फिक्सचर्स बना के देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग में करवाएंगे मैच, तो लिख दो कंडक्शन ऑफ मैचेस। मैं यहाँ पे वन वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये वीडियो में हमें ज्यादा घिचपिच नहीं करनी है, लेकिन आप इसको अच्छे से याद रखना। पोस्ट में क्या है, सबमिशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब आ जाओ मार्केटिंग पे। मार्केटिंग कौन होता है बेटा, जो आपका जो इवेंट है जो लोगों तक पहुंचाता है ना, कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, वो मार्केटिंग है। तो प्री में क्या करोगे, पब्लिसिटी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, चलो प्लेटफॉर्म नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, पब्लिसिटी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म करोगे आप मार्केटिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो आप बना रहे हो। जैसे मैं भी अभी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, है ना, अभी जो मैंने बोला, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका जो इवेंट होने वाला है वो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा टीम पार्टिसिपेट करे, आपको बहुत अच्छी ऑडियंस मिले, बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले, बहुत अच्छा कंपटीशन, और आप बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट करो, है ना, और बहुत अच्छे प्लेयर्स अपनी स्टेट को दो, या फिर अपने सिटी को दो, या फिर अपने नेशन को दो खेलने के लिए। ड्यूरिंग में क्या काम होगा, अब बेटा जब एक इवेंट चल रहा है, आपने इतनी अच्छी पब्लिसिटी करी है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहां तक उसे देखने नहीं पहुंच पाए, तो आप उनके लिए उसको ब्रॉडकास्ट करवाओगे। आप, हो सकता है आप लाइव जाओ, हो सकता है कि आप लाइव जाओ, या फिर आप इसकी वीडियोस पोस्ट करो, है ना, हो सकता है आप मीडिया कवरेज करवा दो। पोस्ट क्या करोगे आप, पोस्ट द इवेंट आप ग्लिम्स रिकॉर्ड करके डालोगे, जैसे कि उस दौरान जो बहुत अच्छे अच्छे कुछ मूवमेंट्स होते हैं, आपने उनको डाल दिया, आप अपने चीफ गेस्ट की वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दी, ये सब। इसके बाद बेटा, अच्छा, एक इवेंट को हम, इस कमिटीज को ना हम उसी तरीके से सोच रहे हैं कि जो जो आपको एक इवेंट में चाहिए वो। अब आपने जैसे सोच लिया कि भाई ठीक है, फिक्सचर्स बन गए, अब उसके बाद हमारी पब्लिसिटी भी हो गई है, अब हमारे यहाँ पे टीम्स भी आ रही हैं, तो आपने क्या किया कि उनकी अनाउंसमेंट भी तो होनी चाहिए। इसमें थोड़ा ना सीक्वेंस ऊपर नीचे है, लेकिन हम चलते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। चलो, अनाउंसमेंट से पहले हम अकमेंडेशन करते हैं। अब आपके पास टीम्स आ गई, भैया टीम्स आ गई, उन्हें अकमेंडेट करना है। अकमेंडेट करने के लिए हमारे पास कमरे होने चाहिए। अब प्री में अकमेंडेशन की क्या काम होगा, कि आपके जो रूम्स रूम्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, है ना। कोई टीम आए फिर वो बदनामी करेगी, भाई वहां तो रूम्स भी साफ नहीं थे, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ड्यूरिंग में क्या होगा, कि भाई आपको कोऑर्डिनेट करना है उन टीम्स के साथ, इन केस अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कर पाएँ। तो कोऑर्डिनेशन हो गया विद द टीम्स। पोस्ट में क्या होगा, चेकिंग द रूम्स। चेकिंग द रूम्स क्यों करना है भाई, वो कहीं आपका नुकसान करके ना चले जाए, है ना। कहीं वो रूम गंदा करके चले गए, कुछ तोड़ फोड़ के चले गए, तो आप उनके सिक्योरिटी मनी से पैसा काट सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो भैया, कोई आपके यहाँ पे इवेंट हो रहा है, आपने उसको चलो जगह दे दी। अब भैया जहाँ इवेंट हो रहा है वो जगह सुंदर भी तो होनी चाहिए। अब आप शादी करवाते हो भैया, वो दो लोगों की शादी होती है, वहाँ पे बहुत सारे मेहमान आते हैं,
तो टेंट भी तो लगवाते हो ना, सजावट भी तो करवाते हो, लाइटें भी लगवाते हो, तो वैसे यहाँ पे भी डेकोरेशन होनी चाहिए। तो क्या होगा, डेकोरेशन में आप अकॉर्डिंग टू द थीम आप अपना इवेंट जो है डेकोरेट करोगे, आप अपना वेन्यू डेकोरेट करोगे। चालू होने से पहले डेकोरेट कर दिया, मेंटेन द डेकोरेशन आपका आ जाएगा ड्यूरिंग में कि भाई कोई चीज टूट के कहीं गिर रही है, आपने उसको ठीक किया। और पोस्ट में आ जाएगा सबमिट द सबमिट द कंटेंट बैक, सबमिट द स्टफ बैक फॉर रीयूज, ताकि कभी दोबारा जरूरत पड़ी तो आप उसको यूज कर सको, है ना। अब भैया रिसेप्शन पे आ जाओ। रिसेप्शन पे क्या होगा भैया, आपका प्री में क्या होगा, रिसेप्शन पे रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। आप उनका रजिस्ट्रेशन करोगे। चलो प्री क्या ड्यूरिंग में भी आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन करा आपने टीम्स का कि भैया वो आ रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन किया आपने, उनके आई कार्ड चेक करे, है ना, उनके आधार कार्ड चेक करे कि भाई कोई फ्रॉडी तो नहीं आया, कोई डिफॉल्टर तो नहीं आया, है ना, ये सब किया। पोस्ट के दौरान आपने उनको थैंक यू किया रिसेप्शन पे कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया, थैंक यू सो मच, अब आप जाओ। ठीक है। अब हमने अनाउंस, ये यहाँ पे ना अनाउंसमेंट लिखा था इसलिए मैं इसको भूल ही गया, यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा था, वो कुछ कुछ तो हो गया जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो अनाउंसमेंट मैंने इसलिए नीचे भी लिख दिया है बाद में। अनाउंसमेंट का क्या काम होगा भैया, जिसका मैच है उसके बारे में बताना। प्री में लिख लो कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, जैसे कब मैचेस होने वाले हैं वो सब अनाउंस कर देना। ड्यूरिंग में जिसका मैच होने वाला है वो अनाउंस कर देना। इसको आप प्री ड्यूरिंग पोस्ट में ना बांटो, तो बस उनका काम लिख देना कि अनाउंसमेंट कमेटी का काम है कि वो अनाउंसमेंट कर दे कि क्या होने वाला है, ताकि सबको उसके बारे में पता हो और कोई केओस क्रिएट ना हो और सब कुछ इजीली हो जाए। ठीक है। रिसेप्शन हम आपको बता चुके हैं। बोर्डिंग एंड लॉजिंग का सिंपल सा काम है कि भैया टीम को लेके आना है, या तो बस स्टैंड से या फिर रेलवे स्टेशन से या जहाँ से भी, और उनको वापस छोड़ के आना है। तो प्री में हो जाएगा पिक अप, और पोस्ट में हो जाएगा ड्रॉप, है ना। सिंपल आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिखना। फर्स्ट एड का काम आपने एक एक इंसान को पता है। अब मैं इसको वीडियो को लंबा करने के लिए मैं फर्स्ट एड का काम नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा काम भी आसान हो, मेरा काम भी आसान हो, तो हम इसको शॉर्ट रखेंगे। फर्स्ट एड सबको पता है, किसी के चोट लग गई तो आप उसका फर्स्ट एड दोगे। फर्स्ट एड का मतलब होता है जो आप सबसे पहले इमरजेंसी केयर दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। आप इसमें प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट करना चाहते हो, तो प्री में तो भैया आप अपनी फर्स्ट एड की किट देख लेना, बस पूरी रखी है कि नहीं रखी, है ना, वही हो जाएगा। ड्यूरिंग में आपको उसका काम पता ही है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो बेटा पोस्ट में ही होता है। अगर आप उसका प्री में काम देखना चाहते हो तो बस आप सामान खरीद के ले आना, अच्छी अच्छी ट्रॉफीज ले आना, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के लिए ले आना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ले आना। ठीक है। मैन ऑफ द मैच के लिए ले आना, मैच ऑफ द मतलब टूर्नामेंट के लिए ले आना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, ऐसी अलग अलग आप ट्रॉफीज ले आना। वो आपका प्री में आ जाएगा कि आपने वो सब प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद आपने ड्यूरिंग में उसको जो जीता उसको आपने ट्रॉफी दे दी। पोस्ट में आप एक चीज कर सकते हो, जो प्लेयर्स आपके रह गए हैं, जो चले गए हैं अपने मैचेस हार के, आपने उनके सर्टिफिकेट संभाल के रख लिए, है ना। आपने वो सर्टिफिकेट संभाल के रख लिए ताकि जब उनको जरूरत हो तो आप उनको पहुंचा दो। इसके बाद आती है आपकी अनाउंसमेंट कमेटी की बातचीत हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कमेटी रिसेप्शन में ही आ जाएगी। बजटिंग और फाइनेंस कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में इनका काम है कि आप पूरा बजट प्रिपेयर करेंगे कि हमारा इतना ही खर्चा होना चाहिए, इस चीज पे हम इतना खर्चा करेंगे, ऐसा खर्चा करेंगे। ड्यूरिंग में संभाल सब इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई ओवर खर्चा ना जाए हमारा, या फिर मिसलेनियस जो खर्चे हैं वो हम सही से कर ले, है ना। कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अचानक से चाहिए होती है, अचानक से याद आता है कि ये भी तो चाहिए था, वो इसमें आ जाएगा। पोस्ट में कि जो आपके बिल्स हुए हैं उन सबको ध्यान से रखना, फिर जो अपने ड्यूज है उनको कंप्लीट करना, वो पोस्ट में आ जाएगा। ग्राउंड कमेटी की जगह आप लिख सकते हैं ग्राउंड एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। ये कवर हो जाता पीछे भी, लेकिन ठीक है, आप इसको ऐसे आंसर बढ़ाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने वर्बली बता दिया है जो जो मेरे को लगा कि हाँ इन कमेटीज को ये मेजर इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। इनमें से आपको कहीं कहीं भी मैंने गैप्स खाली छोड़ दिए क्योंकि मैंने वर्बली बता दिया था, क्योंकि हर कमेटी जरूरी नहीं प्री ड्यूरिंग पोस्ट काम करे। कुछ कमेटीज प्री की होती है सिर्फ, कुछ सिर्फ ड्यूरिंग की होती है और कुछ सिर्फ पोस्ट की होती है ना। तो मैंने नहीं लिखा है। इनमें से कहीं आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। और किसी को लाइव क्लासेस लेनी हो तो कमेंट्स में मेरे से कांटेक्ट कर लेना, हम उस बारे में बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।